नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। मुल्क में बहुत सारी जगहों से फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की कार्रवाइयों की ख़बरें नशर हो रही हैं। किसी जगह 2 मारे गए, किसी जगह 4 मारे गए। और कल लाहौर में भी खबर गर्म थी कि लाहौर में भी कुछ दहशत गर्द दाखिल हुए हैं और जिन्हें एजेंसियाँ तलाश कर रही थी। अल्लाह करीम पाकिस्तान को हर किस्म की दहशत गर्दी से, फितनों से महफूज फरमाए और अमन व अमान कायम रखने वाले जवानों को हिम्मत और ताकत और इस्तिकामत नसीब फरमाए। मुहर्रमुल हराम की आमद है और हमेशा पाकिस्तान में कोशिश होती है दुश्मनों की साजिशियों की कि किसी न किसी तरह शिया सुन्नी के दरमियान फितना खड़ा करके मुल्क में नाइतफाकी, नाचाकी और लड़ाई झगड़े को फ़रोग़ दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा दोनों तरफ से जो संजीदा क़यादत है वो इस पे बड़ी खुश उसलूबी से काबू पाती है। इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अहले सुन्नत के अकाबरीन, खा वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, पाकिस्तान में मुहर्रमुल हराम के अमन व अमान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह करीम उन सब की जद्दोजहद कामयाब फरमाए। लेकिन जो ख़तरनाक बात है, सोशल मीडिया पे बाज़ बदबख्त पता नहीं बाहर बैठे हुए हैं कि अंदर बैठे हुए हैं, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बेअदबियाँ करके, गुस्ताखियाँ करके लोगों को मुश्तइल करने की कोशिश करते रहते हैं। इदारों को चाहिए कि इन पे कंट्रोल करें, इनको काबू करें जितनी जल्दी हो सके। मुहर्रमुल हराम में ख़ास करके कोई ऐसी पोस्ट जिसमें सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन या अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के किसी फ़र्द की को अदना बेअदबी का भी शायबा हो, उसको भी ना चलने दें, रोक दें, ताकि ये प्यार मोहब्बत की, अमन व अमान की फ़िज़ा जो है ये कायम रहे। इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं। अमेरिका, इसराइल, भारत जो कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, पाकिस्तान ही नहीं तमाम इस्लामी ममालिक के साथ करना चाहते हैं। तो इस्लाम को ही मिटाना चाहते हैं। माज़अल्लाह इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें सरगर्म हैं। और मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि हम आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं जिनका अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ना ज़रूरियात दीन में से है कि इन बातों पे बहस की जाए, इन पे झगड़ा खड़ा किया जाए। दुश्मन, हमारा दुश्मन इकट्ठा है, इकट्ठे हैं सब, यहूदो नसारा, हनूदो मुशरिकीन सब इकट्ठे। और हम एक मुल्क में रहने वाले मुसलमान भी बदकिस्मती से इकट्ठे नहीं हैं। हमें अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। क्या हम को ज़िंदा कौम की तरह अपना मामलात तय कर रहे हैं या हम मरी हुई कौम की तरह, मुर्दा ज़मीर लोगों की तरह मामलात को आगे चलाने की कोशिश। ज़िंदा कौमें ऐसे मौक़े पे बड़े बड़े अपने आपस के इख्तिलाफ़ात, बड़े बड़े मामलात पे खुश उसलूबी के साथ, तहम्मुल बुर्दबारी के साथ काबू पा के आगे बढ़ती हैं, दुश्मन को जवाब देती हैं। ईरान में पूरा टिल लगाया इसराइल और अमेरिका ने कि वहाँ रजीम चेंज करवाया जाए, मुज़ाहरे करवाए, पैसा बांटा, अपने एजेंट भेजे। लेकिन ईरानी कौम ने मुत्तहद होकर उन एजेंटों को, उन गद्दारों को नाकाम बना दिया और कौम बन के दुश्मन के सामने खड़े हो गए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन के। इसकी ज़रूरत है। उन तमाम मौलवियों से, जाकरों से गुजारिश करता हूँ कि आपकी दुकानें तो चल रही हैं, काफ़ी देर से चल रही हैं। अपनी दुकानें चलाने के लिए आप मुल्क को, उम्मत के इत्तेहाद को दाव पे न लगाएं। हालात बहुत नाजुक हैं। हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं और
आए दिन रोज़ कोई ना कोई आए रोज़ खबर चलती है कि इतने दहशतगर्द फ़लाँ शहर में दाखिल हो गए, इतनों ने फ़लाँ जगह हमला कर दिया, मारे गए। इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुत्तहद होकर लड़ने की ज़रूरत। आज गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हो गए हैं और उनके रिज़ल्ट आ रहे हैं, और रिज़ल्ट तो तकरीबन जो जानने वाले थे उनको पता था रिज़ल्ट क्या होंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा और मुस्लिम लीग के साबिक कहूँ या सदर कहूँ, अभी मुस्लिम लीग के सरबराह मियाँ साहब उनसे पूछ के आए हैं कि मेरे पीछे बाहर क्यों नहीं निकले थे, मुझे बाहर जाने से रोका क्यों नहीं था, मुझे पकड़ा क्यों नहीं था जब मैं साजबाज करके सौदेबाजी करके बाहर जा रहा था। और उनकी क़यादत भी वहाँ फिरती रही। एक पार्टी को रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया, उसको इजाज़त भी नहीं दी गई, उसको निशान भी नहीं दिया गया। उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। रिज़ल्ट का पहले पता था, लेकिन सुना ये है जो सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं, सुना है कि सारा दिन देखा ये है, सारा दिन वहाँ पोलिंग स्टेशनों पे अवाम बड़ी तादाद में निकले ताकि अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर सकें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करके ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर सकें। ग़ुलामी क्या है? दो ख़ानदान पाकिस्तान पे मुसल्लत किए हुए 40 साल हो गए जब से हमने होश संभाली, यही देख रहे हैं, बारियां लगी हुई हैं। अब ख़ुद हुकूमत के करीबी साफ़ी कह रहे हैं कि बातचीत हो गई थी, अगर पीपल पार्टी 28वीं तरमीम में हिमायत करेगी तो गिलगित बल्तिस्तान पीपल पार्टी को दे दिया जाएगा और आज़ाद कश्मीर नून लीग को दे दिया जाएगा। अब आप ही फैसला फरमाएं कि ये इंतखाबात हैं। ऐसे जैसे प्लेट में रख के, और जो कुछ अंदाजे थे लोगों के कि ये रिज़ल्ट आएंगे, ये कहा जाएगा, उसके मुताबिक अभी तक मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक चल रहा है। फ़लाँ आगे है, फ़लाँ पीछे है, फ़लाँ पीछे है। बहरहाल अवाम के मैंडेट के साथ मजाक है, और ये मजाक कब तक रहेगा? पाकिस्तान में अगर आज़ादाना इलेक्शन करवा दिए जाएं, अब जब से हमने होश संभाला आज़ादाना इलेक्शन नहीं देखे। 70 के इलेक्शन थे, उनका नतीजा तस्लीम नहीं किया गया। उसके बाद 77 में इलेक्शन अनाउंस हुए, पोस्टपोन हो गए। अब फिर 85 में जाके गैर जमाती इलेक्शन हुए, फिर 88 में इलेक्शन हुए, फिर 2 साल बाद 90 में हुए, फिर 93 में हुए, और फिर 97 में हुए। यही तमाशा देखते आ रहे हैं। लिस्टें पहले बनी हुई हैं, रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, जो ड्यूटी ऑफिसर हैं पोलिंग स्टेशनों पे, उनकी लिस्टें बनी हुई हैं। तगड़ा उम्मीदवार उनको बुला के चाय शाय पिलाते हैं, जेब गर्म करते हैं, अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट लेते हैं, और जो लिस्टें बना के बैठे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी अनाउंस अपनी मर्ज़ी का करते हैं। तो कई जगहों पे हमारा इलेक्शन जो है इसका सौदा पहले ही हो चुका होता है। क्या अवाम का इन पे कैसे एतमाद होगा? आखिर कोई समझदार लोग, सियाने लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, को हमें भी समझाएं, को अवाम को थोड़ा बहुत एतमाद में लें कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इलेक्शन वोट अवाम दे रहे हैं, दे किसी को रहे हैं, जीत कोई और रहा है, और जीत वही रहे हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं। मुल्क को आज नहीं 30-40 सालों से लूट रहे हैं, और जब कभी खड़े होते हैं गिले शिकवे करते हैं कि हमें ये करने दिया जाता तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देते, हमें करने नहीं दिया गया। 40 साल में भी अभी कौम को लूट लूट के उनकी तसल्ली नहीं हुई। और ये सही है कि उनको तो सब कुछ मिल गया, अवाम को कुछ नहीं मिला। अवाम को बिजली के बिल मिले, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें मिली, गैस के बिल मिले, प्रॉपर्टियों पे टैक्स मिले। छोटे छोटे मकान हैं, 20-20 हज़ार टैक्स आ रहा है। घर में एक बत्ती एक पक्खा लगा हुआ है, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। अवाम को तो अब तक ये मिला है। यहाँ हुक्मरानों की बड़ी बड़ी तस्वीरें नज़र आई अखबारों पे, यहाँ बड़े बड़े चौकों में
यहाँ अस्पतालों में अब तो लैट्रिनों पर भी हमारी वज़ीर आला ने तस्वीरें अपनी लगवाई हैं, कब्रिस्तानों के बाहर भी लगवाई हैं। ये सब कुछ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, मेरा ख्याल है शायद कभी ये हमारे खाने के लुकमे पे भी तस्वीर आ जाए कि ये जो लुकमा तुम्हें मिल रहा है, ये भी वज़ीर आला अगर ना होती तो तुम्हें ये लुकमा कैसे मिलता खाने का। तो ये हमें तो ये मिला है, अब तक इन इलेक्शनों से कौम को ये मिला है, और ऊपर जोड़ तोड़, धोखा, जालसाजी और फ्रॉड इलेक्शन, पता नहीं कब तक ये चलते रहेंगे। अल्लाह ताला को ऐसे हालात पैदा फरमाए कि मुल्क में कोई इलेक्शन, मुनसिफाना इलेक्शन करवाने वाला आए और करवा के इक़्तिदार आइन के मुताबिक अवाम के नुमाइंदों के सुपुर्द कर दे। अल्लाह ताला खैर फरमाए। बोलो।